वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। पूरे भारतवर्ष में तथा विश्व के अनेक बुद्धिस्ट देशों में महाबोधि मुक्ति आंदोलन ने विराट रूप लिया है। आज महाबोधि आंदोलन का 26वां दिन है और आज महाराष्ट्र पुणे के अनेक नगरों में ये आंदोलन होने जा रहा है और अब मैं हूँ पुणे में। बुद्धाचा तथागत गौतम बुद्धाचा तथागत गौतम बुद्धाचा। डेक्कन में बाल गंधर्व रंग मंदिर के प्रांगण में ये मोर्चे का आंदोलन हुआ है और सभी भीम सैनिक बुद्ध अनुयायी मूल निवासी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और यहाँ से ये शांतता रैली शुरू हो जाएगी। पुणे शहर के पंचक्रोशी से यहाँ मूल निवासी भीमानुयायी बुद्ध जनता यहाँ अपने हाथ में पंचशील ध्वज लेकर सफेद वस्त्र पहनकर, इस आंदोलन की पार्श्वभूमि यही है कि पुणे नगर पालिका की तरह साइड से जो रोड आ रहा है वो बंद किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भिक्षुगण आए हैं, राजरतन भंते जी, उनके साथ सामनेरगण भी हम देख रहे हैं। सभी लोगों ने उनको आदरपूर्वक उनका स्वागत किया है, उनके साथ फोटो भी खिंचवाए जा रहे हैं यहाँ। और अभी ये संघ आगे प्रोग्राम के लिए आगे निकला है। मैं यहाँ पीछे आई थी कि मैं यहाँ का जायज़ा ले रही थी, कहाँ से रोड बंद है और ट्रैफिक का क्या नियोजन है, ये देखने के लिए मैं पीछे आई थी। इस शांतता रैली के कुछ नियम भी बने थे जो प्रसारित किए गए थे, जैसे कि इस रैली में सिर्फ पंचशील ध्वज हो और नीला ध्वज जिस पे अशोक चक्र रेखांकित किया गया हो, कोई अन्य ध्वज यहाँ नहीं लाया जाए। शोर नहीं होगा, यहाँ कुछ घोषणाएं भी नहीं दी जाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र चलेगा, उसके साथ शांति से धीमे तरह से ये रैली शिस्तबद्ध तरीके से आगे अलका चौक तक जाएगी। ऐसा इस रैली का नियोजन बना है। सभी के हाथ में महाबोधि ब्राह्मण मुक्त झालेच पाहिजे ऐसे स्लोगन्स वाले बैनर लिए हुए हर उम्र के यहाँ हम युवक और वयोवृद्ध देख रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ पुरुष और पुरुषों के साथ साथ बाल बच्चों भी यहाँ काफ़ी मात्रा में उपस्थित है। भंते नागोघोष इन्होंने इस रैली की शुरुआत करते हुए पंचशील त्रिशरण ग्रहण किया गया सामुदायिक और उसके साथ आगे रथ चल रहा है और पीछे ये पूरी रैली चल पड़ी। BT एक्ट 1954 का जो एक्ट है बुद्ध विहार के बारे में, बुद्ध गया के बुद्ध विहार के बारे में जो एक्ट है वो तुरंत खारिज किया जाए। महाबोधि बुद्ध विहार पूरी तरह से ब्राह्मण मुक्त हो जाए। बौद्ध धर्मियों के हाथ में ये उनकी विरासत सौंपनी चाहिए, ऐसी इस आंदोलन की मांगे थी। महाबोधि विहार ये जो स्थल है वहाँ भगवान तथागत महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मतलब वहाँ उन्हें संबोधि प्राप्त हुई थी। सारे दुखों का कारण और इस जगत का निर्माण का शोध उन्होंने वहाँ लगाया था और उस पावन भूमि पर जो यहाँ के पुजारी या महंत कमेटी में बैठे हैं वो वहाँ अंधाधुंध जैसे कानून हो, क्योंकि वहाँ की जो ज्ञान की भूमि है वहाँ उसके विपरीत कार्यक्रम ले रहे थे। पूरे बुद्ध का जो धम्म है, उनका जो ज्ञान है उसके विरुद्ध दिशा से वो प्रभाव था। जैसे कि बुद्ध मूर्तियों के यहाँ कुछ अलग ही कपड़े वपड़े पहनाकर बताया जा रहा था। ये 5 पांडव है, इसीलिए ये मंदिर ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों से मतलब ब्राह्मणवाद से मुक्त होना चाहिए, ये यहाँ की प्रमुख मांग है। में जो भंते आंदोलन पे बैठे उनके समर्थन में ये महारैली महाजनसागर यहाँ उमड़ आया है। पुणे डेक्कन कॉर्नर ये जो रैली है पूरी शांत तरीके से हो रही है। इसका नियोजन भी खूब अच्छे से किया है, जैसे कि महिला और पुरुष इनमें में डिस्टेंस रखा गया है, भंतेगण और महिला इनमें भी डिस्टेंस है और जो रथ आगे निकला है उसमें से भी लोगों में डिस्टेंस रखा है और काफ़ी बड़ी शांति का प्रदर्शन करते हुए ये रैली आगे निकल रही है। ये है लताताई राजगुरु लाखात एक रमाईची लेक, ऐसे इन्हें कहा जाता है। ये भी यहाँ हमें मिली है और अच्छे बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ मुझे मिले हैं। सबको सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे देखा जाए तो जो एक्ट है BT एक्ट 1954 का, ये स्वतंत्रता के पूर्व का एक्ट है, लेकिन अभी तक न जाने क्यों इसे शुरू रखा है। फ्रेंड्स, आप भारतीय और सभी भारतीयों को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है, अगर किसी मस्जिद में कोई हिंदू पुजारी नहीं है, किसी चर्च में कोई मोमेडियन नहीं है या किसी गुरुद्वारे में कोई क्रिश्चियन नहीं है या हिंदू नहीं है, तो जी यहाँ जो बुद्धिस्ट एरिया है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है जहाँ बुद्ध धर्म की मान्यता रखने वाले लोग यहाँ होने चाहिए। आज की तारीख में भंतेगण और अन्य बुद्धिस्ट जनता अगर मांग कर रही है कि ये कलम हटाया जाए, ये कानून हटाकर
बौद्धों के हाथ में ये विहार देना चाहिए, तो इसमें कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। क्या आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है इस बारे में? क्या मंदिर इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए तो क्यों, और देना चाहिए ये सही है, ये बात है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बौद्ध अगर उनका हक मांगे तो उन्हें मिलना ही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ है छत्रपति संभाजी महाराज का स्टॅच्यू है, यहाँ पुष्पमाला पहनाई जाएगी, इसलिए यहाँ नागपूरचे रथ भक्ती रुका है। महावीर, त्याचप्रमाणे पूजनीय भक्ती राजरत्नजी यांच्या शुभ हस्ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहे। भंते राजरत्न यहाँ और बताया भंते गया नागघोष, यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज के स्टैचू को बाकी कोई राजकीय नेता यहाँ बात नहीं करेगा। और यहाँ का जो निवेदन जाएगा वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन्हें ये निवेदन दिया जाएगा, ऐसे बताया गया है। जो निवेदन लिखा है वो यहाँ पूरा पढ़कर भी बताया गया। यहाँ बुद्ध वंदना ली गई और भंतेगणों ने आशीर्वाद गाथा भी गाई। साथ में जो निवेदन था वो भी पढ़कर सुनाया गया, और वो निवेदन जब दिया गया तब त्रिवार साधुवाद भी किया गया। भंते जी ने यहाँ ये जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों किस करना क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें यहाँ समाज के सामने रखी। महाबोधि विहार बौद्धों की विरासत है, न केवल भारत बल्कि पूरे जगत में उसका अनमोल स्थान है, वो है एक जागतिक धरोहर है, तो यहाँ ऐसे अतिक्रमण नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने जगह जगह बौद्ध स्थलों पर हुए अतिक्रमण की बात की, लेकिन अब यहाँ का स्थल हम नहीं छोड़ेंगे, ये लड़ा जारी रहेगा, ऐसा भी यहाँ बताया गया। भंते नागघोष और भंते राजरत्न जी को सुनने के लिए आबाल वृद्ध रोड पे बैठक मारकर बैठे थे। लोगों का जनसमुदाय एक समुद्र की तरह यहाँ दिखाई दे रहा था। इस कार्यक्रम में लोगों ने बुद्धिस्ट होने की, शांतता रखने की एक अनोखी संयम, शिस्त और सृजन संहिता दिखाई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सर्व उपस्थित शासक निवासिका आज ज्या महाबोधी महाविहारासाठी आपण सर्वजण ज्या मुक्ती आंदोलनामध्ये सहभागी आहात, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की काही लोकांना माहीत नसेल की इसवी सन पूर्व 563 पासून जे उरलेला निजाम त्या ठिकाणी बुद्धगया, आज आपण ज्या नावाने प्रचलित आहोत, ज्या ठिकाणी बोधी वृक्षाच्या खाली, पिंपळाच्या झाडाखाली तथागतांना जी संबोधी प्राप्त झाली ते ठिकाण, आणि ते जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणाची जी परंपरा बुद्धांच्या नंतर 100 वर्ष सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांनी ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धांचे महत्त्वपूर्ण 4 स्थळं आहेत आणि आणखी बाकीच्या गोष्टी आहेत, त्या ठिकाणी ऐतिहासिक सगळा दस्तावेज कोरून ठेवलेला आहे। अशा या महाबोधी महाविहार सम्राट अशोकांनी निर्माण केलेला आहे, बुद्ध रूपाची प्रतिष्ठापना केलेली आहे, त्या बोधी वृक्षाचं संरक्षण संवर्धन केलेलं आहे, आणि हीच परंपरा अनेक बौद्ध राजांनी चालवलेली आहे। आज त्या ठिकाणी आपण पाहता की जेवढा बौद्ध परिसर होता त्या बौद्ध परिसरामधील अनेक बुद्ध विहार वेगळ्या काल्पनिक देवी देवतांच्या नावाने रूपांतरण झालेले आहे। ज्या ठिकाणी महाबोधी महाविहार आहे त्याच्याच उजव्या बाजूला बुद्धांच्या मूर्त्या असताना सुद्धा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे घालून त्या ठिकाणचे महंत पुजारी त्यांनी एक दैवप्रचार त्या ठिकाणी चालू केलेला आहे, आणि त्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या मूर्त्याला वेगवेगळ्या देवताचे किंवा 5 पांडवाचे नावं देऊन लोकांमध्ये चुकीचा प्रचार करत असल्याचे दिसत आहे। आज भारतीय सरकारांनी विशेष करून त्या स्थळाकडे लक्ष दिलं पाहिजे। त्यांना अशा प्रकारे रिक्वेस्ट करणं, अशा प्रकारे मोर्चा पूर्ण भारतभरच नाही पूर्ण जगभर हे अशा प्रकारचे महाबोधी विहार मुक्त आंदोलनासाठी लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत। भारताचं जे नाव आहे
आणि जगामध्ये आज जो भारताकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, जो आदरणीय दृष्टिकोन आहे, ते फक्त बुद्धांमुळे आहे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आमचे पंतप्रधान जेव्हा बाहेर देशामध्ये जातात, चीन, जपान, कोरिया, श्रीलंका, थायलंड आदी देशामध्ये जातात किंवा पाश्चिमात्य देशामध्ये जातात, मी बुद्धांच्या देशातून आलो असा प्रत्येक नागरिक या भारतातील गौरवाने बाहेर देशाला सांगत असतो. पूरे जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है. हमारे भारत देश की तरफ दुनिया में एक बुद्धिस्ट राष्ट्र, बुद्ध का देश कहकर देखा जाता है. कुछ लोग तो भारत की तरफ पैर कर कर भी सोते नहीं. पुणे के बुद्धिस्ट लोगों ने महाबोधि आंदोलन को पूरा सहयोग दिया है. उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है. बात बनी तो वो बुद्ध गया तक भी आ सकते हैं, ऐसा ऐलान इन्होंने यहाँ किया है. अनेक सामाजिक राजकीय संगठना तथा 170-75 बौद्ध विहारों के लोग यहाँ उपस्थित थे. ये आंदोलन काफी सक्रिय और शांततापूर्ण से संपन्न हुआ. एक्ट BT 1954 खारिज करने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए. जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय.